हमारे पास 2-3 आत्मा होती है, हम उसकी पहला सिद्धि प्राप्त करते हैं, उन आत्मा को अपने वश में करते हैं और उनके द्वारा जो क्रिया करवाते हैं उनको मारण क्रिया द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे उस आदमी व्यक्ति का पुतला बनता है ना, तो वो क्या होता है, उस व्यक्ति को अपन को ये चाहते हैं कि उसको यहाँ पैरों में दर्द हो या उसके पेट में दर्द हो, तो अपन क्या करते हैं, जब वो उस व्यक्ति का नाम का जो पुतला बनता है शमशान के अंदर तंत्र विद्या क्रिया के दौरान, तो वहाँ पर उसकी जो किले लगाई जाती है ना, उस व्यक्ति को वहाँ पर ही दर्द होता है। काला जादू ये होता है, जैसे आज के टाइम क्या होता है, जैसे लोग शादियों पार्टियों में जाती है लड़कियां, जैसे रात का समय होता है 12 के बजे का, तब क्या चौराहे रास्ता आता है ना बीच में, तो लोग परफ्यूम लगाए या कुछ मीठा खा के जाते हैं, तो जो चौराहे रास्ते में वो निकलते हैं ना, तो उसके वहाँ पर क्या 12 से 3 बजे का समय होता है, और जो गलत साया का और बोले काला जादू का ये साया रहता है, तो उस पर ये 3 बजे के बीच में 12 के 3 के बीच में इनका जब तक कोई अगर व्यक्ति वहाँ से गुजरता है तो उनके पीछे नेगेटिव चीजें चली जाती है। जैसे व्यक्ति अगर मारण क्रिया करना चाहता है तो पहले उसको अपने पास में कोई आत्मा वगैरह होती है ना, उनको वश में करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने आवाज हमारे पास आत्मा होती है, हम उनको आदेश देते हैं, वो वहाँ पर जाकर वो क्रिया अगले इंसान के अंदर चली जाती है। आत्मा को वश में करना कोई मामूली खेल नहीं, हर व्यक्ति देख के देख जाता है। तो आवाज वहाँ से आती है। वशीकरण की किताब है, जैसे लाल किताब है, तो बहुत पुरानी प्राचीन किताब है, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे वशीकरण के बहुत मंत्र हैं, उपाय भी है। जैसे छोटे बच्चे मर जाते हैं आजकल, जन्मते हैं 2 साल के होकर खत्म होते हैं, तो व्यक्ति क्या होता है, वो बन जाता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा नहीं तो भगवान के पास जा सकता है, तो उसकी आत्मा भटकती है। जैसे आपको बोलते हैं काचा कलवा, कच्चे कलवे से किसी को मारा भी जा सकता है। मोहिनी वशीकरण क्या होता है, व्यक्ति को अपन जैसा चाहे ना वैसा चला सकते हैं। अगर कोई चीज़ हम इधर से छोड़ देते हैं करते समय, जब तंत्र जैसा ना करते हैं, जो क्रिया करते समय अगर हम कोई चीज़ इधर से उधर छोड़ रहे हैं, अगर वो समय नहीं लगे उस पर, तो व्यक्ति के ऊपर प्रोटेक्शन है, अगर वो चीज़ नहीं लगे तो फिर वो चीज़ हम पर लग सकती है, वो हम पर अटैक कर सकती है। लेकिन उस चीज़ को हमको रोकना पड़ेगा, चाहे मुझे अपने शरीर पर लेना पड़े या कहीं भी लेना पड़े, लेकिन मुझे अपने शरीर पर लेना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं कपिल शर्मा जी, और ये हमको बताएंगे आज की मारण क्रिया, वशीकरण, तंत्र विद्या, लव अफेयर्स के बारे में, जो भी वशीकरण वगैरह चीजें होती हैं, इन सब चीजों के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार जी, मेरा नाम कपिल शर्मा जी है। मैं आज आपको तंत्र और वशीकरण और मारण क्रिया के ऊपर आपको मैं विशेष बताऊंगा। तो कपिल जी, मेरा सवाल ये रहेगा आपसे सबसे पहले कि आजकल हर जगह देख रहे हैं, हॉरर पॉडकास्ट को अगर लेके देखें तो हर जगह पे मारण क्रिया की चर्चा ज्यादा चलती है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि मारण क्रिया होती क्या है? मारण क्रिया वो होती है जैसे व्यक्ति किसी एक दूसरे को मरवाना चाहता है, जैसे व्यक्ति कोई किसी जलनशील या दुश्मनी हो और वो उसको खत्म करना चाहे, उस व्यक्ति उस चीज को मारण क्रिया बोलते हैं। और मारण क्रिया करने के लिए अपन को शमशान घाट में जाना पड़ता है। जैसे व्यक्ति का उसका फोटो लेना पड़ता है उसके सामने वाले से, और उसका नाम लेना पड़ता है, और वो कहाँ के वो एड्रेस लेना पड़ता है। उस व्यक्ति के नाम का जब वो पुतला बनता है, मारण क्रिया के हम तंत्र साधना करते हैं शमशान में, तो वो समय के दौरान उस व्यक्ति का नाम का एक पुतला बनाया जाता है। वैसे तो मारण क्रिया करना बहुत बड़ा पाप लगता है, लेकिन हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो अपन क्या चाहते हैं कि मारण क्रिया करने की बजाय उसको कष्ट दे सकते हैं। हम किसी व्यक्ति को मारते नहीं है, कष्ट देते हैं। हाँ, उसको सब तकलीफ दे सकते हैं भाई। जी। बाकी उसका जब उस व्यक्ति का नाम का जब वहाँ पर तंत्र साधना दिया किया जाता है शमशान के अंदर, आत्माओं को बुलाकर ये क्रिया की जाती है। जैसे हमारे पास 2-3 आत्मा होती है, हम उसकी पहला सिद्धि प्राप्त करते हैं, उन आत्मा को अपने वश में करते हैं और उनके द्वारा जो क्रिया करवाते हैं उनको मारण क्रिया द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे उस आदमी व्यक्ति का पुतला बनता है ना, तो वो क्या होता है कि उस व्यक्ति को अपन को ये चाहते हैं कि उसको यहाँ पैरों में दर्द हो या उसके पेट में दर्द हो, तो अपन क्या करते हैं, जब वो उस व्यक्ति का नाम का जो पुतला बनता है शमशान के अंदर तंत्र विद्या क्रिया के दौरान, तो वहां पर उसकी जो किले लगाई जाती है ना, तो उस व्यक्ति को वहां पर ही दर्द होता है ओके। और उस वजह से उसके व्यक्ति को कष्ट हो जाता है। तो ये जो पुतला बनाते हैं, ये किस चीज का पुतला होता है? ये अपन आटे का बना सकते हैं उसका नाम लेकर, और या कोई कपड़े का बना सकते हैं, इस चीज़ों को गुड़ा गुड़ी बना सकते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, अभी फिलहाल कुछ एक गेम के अंदर इस चीज हुआ था, ऐसा एक वॉलीबॉल बास्केटबॉल में हुआ था एक खेल, दर्शक ने एक जी हाँ, हाँ। एक दर्शक जो है वो एक सुई चुबा रहा था। एक दर्शक था, एक वो गुडी बना रखी थी, गुड़िया उसने फिलहाल ही उस 15 नंबर जर्सी की थी जी, 15 नंबर जर्सी की। हाँ, तो उस व्यक्ति को वहां पर इतनी तकलीफ हुई क्योंकि वो उधर उस व्यक्ति की गुडी के ऊपर कीले लगाए जा रहे थे और उस व्यक्ति वहां पर तड़प रहा था अंदर। जी, बास्केटबॉल प्लेयर की बात है ये। ये अभी आपने हाल ही में कुछ जी देखा है, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। आजकल तंत्र मंत्र मारण क्रिया होती रहती है और ये बहुत प्रकार की भी होती है। वैसे कैसे करने चाहते व्यक्ति वो अलग अलग अपने हिसाब से करते हैं। तो ये आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं गलत चीज है? ये चीज गलत है, लेकिन व्यक्ति को मारना वो गलत है, उससे पाप लगता है। देखो, हम इंसानियत के नाते किसी को मारते नहीं। हमको पास अगर कोई क्लाइंट आता है कि हमारे व्यक्ति वो हमारा दुश्मन है, उसको खत्म करना है,
तो हम व्यक्ति को यही बोलते हैं, भाई तेरा दुश्मन है तो हम उसको मारेंगे नहीं, अगर उसको तकलीफ देना चाहते तो वो हम कर सकते हैं आपके लिए। मतलब अपनी तरफ से आप कष्ट दे देते हैं उसको। हाँ, बाकी वो उसको मार नहीं करते हैं उसका। तो ये आपके पास ऐसे कोई क्लाइंट आए हैं अभी तक, मतलब? ऐसे क्लाइंट हमारे पास आते थे, हाल ही में एक आया था एक, वो अपने रिलेटिव के ऊपर किसी के ऊपर करवाना चाहता था और उसने बताया कि इसने मुझे बर्बाद कर रखा है और मैं इनको पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ। तो मैंने उस व्यक्ति का नाम मंगवाया, फोटो मंगवाया, एड्रेस मंगवाया। तो मैंने वो क्रिया की, तो मैंने उस व्यक्ति को सिर्फ तकलीफ दी, तबीयत खराब कर दी उसकी। बाकी उसको मैंने मारने क्रिया नहीं की उसके ऊपर, क्योंकि अपन पहले ही बता देते हैं अगले को कि ये चीज अपन नहीं कर सकते इतना, क्योंकि व्यक्ति को तकलीफ देना है वो अपना कर सकते हैं इतना काम, क्योंकि तंत्र मंत्र के द्वारा ये सब चीजें कर सकते हैं। बाकी हम कुछ नहीं करते, इससे मारण क्रिया नहीं कर सकते। तो मतलब जैसे मारण क्रिया हो गई, या लव अफेयर्स के बारे में हो गया, या फिर वशीकरण हो गया। वशीकरण क्या होता है? जैसे वशीकरण ये होता है कि व्यक्ति को वश में करना होता है। जैसे सबसे पावरफुल वशीकरण मोहिनी वशीकरण होता है। मोहिनी वशीकरण। जैसे कामदेव, कामादेवी, ये दोनों मिलकर व्यक्ति के मन को और मोह को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कोई व्यक्ति आता है, कपल आता है लवर से, वो किसी का प्यार चला जाता है, उसको 10 साल का रिलेशन है, उसको छोड़ के चला गया, तो वो वापस उसको लाना चाहता है। तो वो मतलब उससे लड़की पहले तो प्यार करती थी, बाद में नहीं करती, वो चली गई। क्योंकि उसमें क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि जो थर्ड पर्सन आ जाता है बीच में, यानी कोई तीसरा पर्सन आने की वजह से क्या वो उसका माइंड चेंज हो जाता है लड़की का, और उस लड़की का जो माइंड वापस उसकी ओर करने के लिए ये अपना वशीकरण का उपयोग करना पड़ता है, और उसके लिए उसको वापस उसकी मोह की तरफ आकर्षण करना पड़ता है, इसलिए वशीकरण किया जाता है उसके ऊपर। तो वशीकरण क्या आम इंसान भी कर सकते हैं? वशीकरण आम इंसान नहीं कर सकता, इसके लिए सिद्धि होती है, ये अपने गुरु द्वारा ली हुई सिद्धि के द्वारा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति आम व्यक्ति ऐसे करने लग जाए तो उसके पास कोई आत्मा आ जाएगी और वो इसको डिमांड करेगी कि मुझे ये ला के दो। वो आम आदमी डिमांड नहीं कर सकता उसकी पूरी, क्योंकि वो तो हर कुछ मांग सकती है। हाँ जी। वो तो हर चीज मांग सकती है। आने के बाद अगर वो कुछ बोलेगी मुझे ये ला के दो, वो ला के दो, तो वो नहीं ला सकता, क्योंकि आत्मा अपने वश में नहीं होती है फिर आम आदमी। जैसे आपने बोला है कि सिद्धियों के थ्रू होता है, तो आपने भी कोई सिद्धियां या साधनाएं की होगी? हाँ, मैंने अपने गुरु से, मैंने यहाँ से देख लो, मैं 15 साल का था तब मैं अपने घर को छोड़ दिया था ओके। और अपने गुरु के पास चला गया था। आज मैं 26-27 साल का हूँ। आज 10 साल हो गए मैंने इस काम को करते हुए, लेकिन मैंने अपने गुरु से शिक्षा ली है, और जो अगर मैं कुछ दिक्कत में आता हूँ तो मेरे गुरु जी उस चीज का हल भी कर देते हैं, और जो मुझे समझ में आता है जब तक तो मैं करता हूँ। बाकी मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा दी है, पूरा ज्ञान दिया है, वो चीजों को मैं लोगों को बताता हूँ और उनका हल भी करके देता हूँ। कौन सी सिद्धियां हैं आपके पास, आप बता जैसे पाएंगे मैं थोड़ा? काल भैरव, काली माता, इन साधकों की सिद्धि प्राप्त की हुई है। तो इनका कुछ प्रोसेस भी होता होगा सिद्धियां सिद्ध जैसे करने ये इनका क्या होता है, जैसे काल भैरव होता है, ये इनको क्या शराब की नशा होती है, चढ़ती है, तो इनको शराब को द्वारा प्रकट करना पड़ता है, और इनकी साधना कई दिनों तक चलती है। कम से कम व्यक्ति को 1 साल लग जाता है इनकी साधना के लिए। और जब ये प्रसन्न होते हैं ना, तो अपन इसमें जो चीज वरदान में मांगते हैं वो अपन को दे देते हैं। तो ये आपको पता कैसे चलता है कि वो प्रसन्न हो गए या मान गए? तो ये चीज का बताइए है कि जब वो आते हैं ना, तो अपने पास साथ में और कुछ भी लेके आते हैं। आत्मा आती है, व्यक्ति को ध्यान भटकाती है वो, और व्यक्ति को ध्यान भटकते, लेकिन व्यक्ति खुद तकलीफ में आ जाता है, क्योंकि साधना करना इतना आसान नहीं होता है। एक जगह बैठे रहना बहुत कठिन होता है व्यक्ति के लिए। तो वो चीज है कि साधना करते करते वो व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है, और गुरु के बिना ये चीज ज्ञान नहीं होता, क्योंकि गुरु साथ में रहता है उस टाइम। जो कुछ तकलीफ होती है वो व्यक्ति झेलता रहता है इंसान, और फिर वो गुरु उसको देते हुए अपनी शिक्षा, और फिर वो चीज गुरु उसको प्रकट करता है। तो जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले मारण क्रिया का बताया था, तो क्या मारण क्रिया हर इंसान पे असर करती है? मारण क्रिया ये है कि हर ये अपने रिलेटिव के ऊपर असर करता है ज्यादा। अच्छा, रिलेटिव्स पे करता है। ज्यादा रिलेटिव जो कर्जन रह चुका है अपने साथ 10 साल या 20 साल रिलेशन में रह चुका, उसके ऊपर ये चीज असर कर सकती है। किसी अनजान के ऊपर नहीं कर सकता? अनजान में तो ऐसे हर व्यक्ति बोल देगा उसको मार दो, ऐसे थोड़ी मार सकते हैं, तो वो चीज नहीं होती है। फिर तो आतंकवादी को भी मार सकते हैं ना ये बैठे बैठे। हाँ, तो वही बात है ना, तो वो चीजें अपने रिलेटिव के ऊपर ये चीजें कर सकते हैं। जैसे काला जादू होता है तो वो अपने रिलेटिव के ऊपर किया जाता है, अन्यथा दूसरे पर्सन के ऊपर नहीं कर सकते अपन। ये भी बहुत चल रहा है काला जादू। ये काला जादू क्या होता है वैसे? काला जादू ये होता है, जैसे आज के टाइम क्या होता है, जैसे लोग शादियों पार्टियों में जाती है लड़कियां, जी जैसे रात का समय होता है 12 के बजे का, जब तब क्या चौराहे रास्ता आता है ना बीच में, हाँ जी जी। जी। तो लोग परफ्यूम लगाए या कुछ मीठा खा के आते हैं, तो जो चौराहे पे रास्ते पे वो निकलते हैं ना, तो उसके वहां पर क्या 12 से 3 बजे का समय होता है इनका, और जो गलत साया का और भले काला जादू का ये साया रहता है, तो उस पर ये 3 बजे के बीच में, 12 के 3 के बीच में इनका जब तक कोई अगर व्यक्ति वहां से गुजरता है
तो उनके पीछे नेगेटिव चीजें चली जाती है और उसको बाद में वो उसके घर में जा चली जाती है और उसके घर में जाने के बाद उसके घर के अंदर कुछ अलग अलग चीजें होने लग जाती हैं। तो इसके कुछ लक्षण? लक्षण ये होता है जैसे व्यक्ति के भारीपन होना, अकेला रहना, वो किसी को आवाजें आना, उसके ऐसे लगता है मेरी ये दो बात कर रहे हैं तो ये मेरी बातें कर रहे हैं या किसी और की नहीं कर रहे, तो उसके मन में ये भय हो जाता है। उसके रात को समय सोते समय उसके छाती पे जैसे कोई हाथ आना, तो उसको भयभीत रहता है, उसकी छाती भारी रहती है और तबीयत उसकी खराब होने लगती है और अकेला रहने लग जाता है वो इंसान। तो कटा कटा रहने लग जाता है। हाँ, लोगों से कटा कटा रहने लग जाता है, लोगों से बातचीत। झगड़ा वगैरह होने लगता है उसके साथ, वो एकांत रहना पसंद करेगा फिर। तो उसको कैसे, मतलब जैसे मान लो उसके पास उसके ऊपर हुई ये चीज, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, मतलब उसको पता कैसे चलेगा कि मेरे साथ ये हो रखा है? अगर वो व्यक्ति मतलब या तो किसी को दिखाओ या किसी गुरुजी के पास जाओ या किसी गुरु के पास जाओ तो उसको पता चलेगा। तो मतलब ये तो उसके परिवार वाले ही पता कर सकते या हैं, परिवार वाले करें या कोई उसका कर्जन करे, मतलब जो उसके साथ रह रहा है उसी को पता महसूस होगा कि इसका जो बिहेवियर है या जो कैसा चेंजिंग हो रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। सही है। जैसे मारण क्रिया है, अगर मारण क्रिया कोई आम इंसान कर रहा है तो उसके क्या क्या दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं अपने जैसे को? व्यक्ति अगर मारण क्रिया करना चाहता है तो पहले उसको एक अपने पास में कोई आत्मा वगैरह होती है ना, उनको वश में करना पड़ता है। क्योंकि व्यक्ति, हम लोग क्या करते हैं, अपने आवाज, हमारे पास आत्मा होती है, हम उनको आदेश देते हैं, वो वहां पर जाकर वो क्रिया करती है, अगले इंसान के अंदर चली जाती है। कुछ आत्मा सही होती है, कुछ गलत भी होती है, कुछ गलत कार्य भी कर देती है। तो ये होता है कि जब व्यक्ति, आम आदमी ये नहीं कर सकता, आम आदमी अगर करेगा तो उसको उस आत्मा को बुलाना पड़ेगा शमशान में जाकर। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि कोई दुष्प्रभाव क्या देखने को मिलता है अगर वो ट्राई करे ये सब? वो ट्राई करे तो वो कर सकता है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो रात को 12 बजे शमशान घाट में जाना पड़ेगा और 12 से 3 के बीच में उसको ये साधना करनी पड़ेगी, तंत्र साधना की। तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होता ही होगा इनका। फिर उसको धीरे धीरे क्या है, साइड इफेक्ट नहीं होता, उसको क्या होता है, धीरे धीरे वो पहले तो साधना करेगा, 1 या 2 दिन उसको पता नहीं चलेगा, जिससे जैसे 15 दिन बीत गए, 15 दिनों के बाद उसको पता चलेगा, क्योंकि वहां से उसके आसपास से आवाज आने लग जाएगी। अब या तो व्यक्ति घबरा जाता है, नॉर्मल व्यक्ति, क्यों, नॉर्मल व्यक्ति अगर आवाज सुनते ही भाग जाता है वहां से, हाँ, वो नहीं कर सकता ये, क्योंकि आत्मा को वश में करना कोई मामूली खेल नहीं है, हर व्यक्ति देख के डर जाता है। तो आवाज वहां से आती है, अगर कोई भाई मजबूत आदमी है तो कर रहा है तो उसको बुलाओ, आत्मा आ जाती है, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी उसको, वो तो आत्मा उसको देगी वरदान। लेकिन क्या करे, व्यक्ति डर जाता है पहले ही, वो डर के मारे वो वहां से चला जाता, काम नहीं कर सकता वो हुआ। अच्छा, ये होता है, ये काम अघोरी, ये साधना कर, तंत्र मंत्र क्रिया करने वाले गुरु जी वही कर सकते हाँ, यदि कोई कर भी रहा है तो अपने गुरु के बिना नहीं कर सकते, बिना नहीं कर सकता। उसमें गुरु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज मुझे जाननी थी कि अभी हमने काफी पॉडकास्ट किए हुए हैं ऐसे, तो मुझे जानना था कि जैसे कि तंत्र विद्या या फिर जो भी वशीकरण वगैरह, तो ये सब चीजें क्या सिर्फ गुरुओं से ही जानकारी मिल सकती है इन चीजों की, या फिर कुछ किताबें वगैरह हैं इन चीजों को सीखने के लिए? जैसे आज के टाइम क्या किताबें भी है, वशीकरण की किताब है, जैसे लाल किताब आती है, वो बहुत पुरानी प्राचीन किताब है, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे वशीकरण के बहुत मंत्र हैं, उपाय भी हैं, लेकिन वो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता ना, उसमें क्रिया भी कठिन है, रात को 12 बजे का समय रहता है हर क्रिया में, और वो कहीं भी कर सकता है, जैसे चौराहे पे भी करना पड़ जाएगी वो क्रिया, और आपको शमशान घाट में भी जाना पड़ेगा, तो व्यक्ति, नॉर्मल इंसान शमशान घाट में नहीं जाता है रात को। हाँ, सही बात। तो वो क्रिया ये होती है, अगर व्यक्ति करना चाहे तो लाल किताब लाकर अपना कर सकता है। जी। तो लाल किताब अवेलेबल है सबके लिए? लाल किताब अवेलेबल ऑनलाइन मिल जाएगी आपको वैसे। अच्छा, आज के जमाने में आपको ये बता दूं कि तंत्र क्या है कि विद्या ये हो गई कि लोगों को आजकल थोड़े से भी अगर घर में कोई हलचल होती है ना, तो वो सीधे गुरुजियों के या घोरियों के पास जाते हैं। हाँ, क्यों जाते हैं? क्यों, उनको लगता है कि हमारे घर में कुछ नेगेटिव चीजें हैं, जिसकी वजह से वो सीधा डायरेक्ट कॉल करते हैं। आजकल आपको ऑनलाइन में बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के चलते बहुत मिलते हैं, तो वो लोग सीधा उनको फोन करते हैं, हमारे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, झगड़ा वगैरह हो रहा है, घर में रुकावट आ रही है, कुछ कामों में दिक्कत आ रही है, तो वो क्या, उनको ये लगता है कि नेगेटिव चीजें हो रही हैं। हाँ, उसका असर भी रह सकता है, क्योंकि उसको काम दिखाएगा तभी पता चलेगा ना उसके घर में नेगेटिव है या कुछ अलग है, वो चीजें हैं। तो आपने वशीकरण वगैरह भी किया है? हाँ जी, वशीकरण किया मैंने। तो वशीकरण का कोई एक ऐसा एग्जाम, मतलब ऐसा केस बता सकते हैं आपने कि? मेरे पास एक लड़का आया था, वो उस लड़की से मतलब कब लगभग 5 साल का रिलेशनशिप था उसका, और वो मेरे पास सीधा आया, मेरे को बोला वशीकरण करना है। मैं क्यों, पहले पूछा उससे क्या प्रॉब्लम है ये बता पहले।
वो का बोला गुरुजी मेरा 10-5 साल का रिलेशनशिप है और वो लड़की आज मेरे से रूठ के चली गई, वो मेरे से बात नहीं करी 3-4 महीनों से। मैंने उस लड़की का फोटो मंगाया, उसका नाम मंगवाया और कहाँ की वो बताया, और वो उस लड़के ने अपना फोटो नाम और दिया। उसके मैंने देखा तब मुझे पता चला कि जो कोई तीसरा पर्सन है, जैसे आज व्यक्ति कोई वशीकरण क्या है, कोई तीसरा पर्सन किसी पे करवाता है, जैसे उसके रिलेटिव होते हैं, वो ये नहीं चाहते कि मेरी बच्ची इसके लड़के के साथ रहे, बिल्कुल। है ना। तो किसी को पता चल जाता, उसकी फैमिली मेंबर को किसी को पता चल गया था, तो वो फैमिली मेंबर क्या करे, किसी गुरुजी के पास या गौरी के पास गए थे, तो वो अपनी बच्ची के ऊपर एक प्रोटेक्शन बनवा दिया और उसके माइंड को पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया लड़की कि की। हाँ, तो वो क्या उसको हटा दिया, उस लड़के के माइंड से पूरी लड़की को हटा दिया था लड़के से। तो तब वो उसके ऊपर ये क्रिया हुई थी। मैंने बताया उसको, भाई ये क्रिया है, देखो इसके ऊपर उसके तंत्र पर किया गया है और उसका तेरा पूरा बायोडाटा है उसके माइंड से हटा दिया गया। वो लड़की इसलिए वजह से तेरे से दूर चली गई है, उसकी फैमिली मेंबर ही इसने करवाया है। अगर तू चाहेगा तो उस व्यक्ति का नाम भी बता देंगे, लेकिन अपन नाम शो नहीं करते हैं क्योंकि ये प्राइवेसी चीज। प्राइवेसी जरूरी है। तो वो बोला गुरुजी मेरे को इसको वापस लाना है, मुझे इससे शादी करनी है। मुझे चलो ठीक है, आप कहोगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, फिर मैं करूंगा तो इसमें समय लगेगा। देखो आप बोलोगे मेरे को एक दिन में करके दो, वो नहीं होगा, तो इसमें वशीकरण करने का मतलब ये है कि वशीकरण करेंगे तो 10 से 15 दिन का समय लगता है। वशीकरण कोई अपन बोल देंगे, कोई बोल देता है 5 घंटे में कर दूंगा, तो वो कोई काम नहीं होता है। वशीकरण करना क्रिया है, वो धीरे धीरे अपना काम करती है। और वशीकरण तंत्र मंत्र साने वशीकरण शमशान घाट के अंदर ये अपने करते हैं। उस व्यक्ति दोनों का नाम का पुतला बनता है और उस क्रिया को देखा जाता है और दोनों की फोटो वहां पर रहती है और दोनों को मिलाप के नाम की एक पूजा होती है, वो करनी पड़ती है और क्रिया करनी पड़ती है। जो लड़की के ऊपर तंत्र किया गया ना, पहले तो वो हटाना पड़ता है अपन को, उसको हटाने के लिए 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि वो जो अगला बंदा करके देगा तो उसको प्रोटेक्शन बना के देगा ना, क्योंकि अपना जो काम इधर से जो चीज छोड़ेंगे उसके ऊपर तो वो चीज लगेगी नहीं। लगेगी नहीं, सही बात। तो उस चीज को पहले काटना पड़ेगा, जैसे जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहे काटता है, उसी प्रकार तंत्र को तंत्र की तरीके से काटना पड़ता है। तो वो चीज पहले काटना पड़ेगा, फिर उस लड़की के ऊपर तुम्हारा काम कार्य किया जाएगा वशीकरण। तो वो वशीकरण करने के बजाय वो लड़की फिर तुम्हारे वश में होगी। तो लगभग कितने दिन लग जाते हैं वशीकरण करने में? वशीकरण में लगभग देखो, आपको अगर पूरा कंप्लीट काम हो जाता है तो व्यक्ति का 21 दिन या 20 दिन 21 दिन का समय लगता है। 20-21 दिन का समय लगता है। अगर उस व्यक्ति के ऊपर पहले किसी ने वशीकरण करवा रखा है या तंत्र द्वारा, तो उस टाइम उसको पहले काटना पड़ेगा अपन को, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो 10 दिन तो उसमें लगे ना, फिर 10-11 दिन अपन को वो कार्य करेंगे उसमें लगेंगे वश में करने के लिए, तो वो 10-21 दिन लग जाते तो ये जो आपने केस बताया अभी, ये सॉर्ट आउट हो गया था फिर बाद हैं। ये में? सॉर्ट आउट हो गया था उस लंडे का और वो मिलके भी गया था मेरे पास। अच्छा, तो अभी वो शादीशुदा हो गए? अब वो शादी कर ली उसने। दोनों ने शादी कर ली। ये कहाँ का केस है? ये अपने इधर का है, मुंबई का, महाराष्ट्र का। तो आप मतलब ये जो आप अपनी विद्याओं का इस्तेमाल करके जो हेल्प करते हो लोगों की, तो ये मतलब कहाँ, मतलब कोई स्पेसिफिक जगह है आपकी या फिर? जैसे उज्जैन है, जी। हम मेरे गुरु वहाँ के हैं, हम महाकाल। उज्जैन में, हम महाकाल है ना, वे वहाँ पे रहते हैं। जी। मैं अपने गुरु के पास रहता हूँ, कोई काम होता है तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। अगर कोई व्यक्ति, अगर मैं काम के साइड कोई चलते बाहर आ सकता हूँ, वहाँ ना मिल सकूँ, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, आपसे संपर्क करके हाँ, सीधे? कैसे भी संपर्क कर सकते हो। जैसे कपिल जी, अभी हाल ही में चल रहा है कर्ण पिशाचनी यक्षिणी, इनके बारे में बहुत चर्चा चल रही है। तो ये कर्ण पिशाचनी क्या होती है? कोई प्रेत होता है या क्या होती है ये? कर्ण पिशाचनी ये होता है कि जिससे प्रेत होती है एक, अच्छा। ये जैसे शमशान घाट में व्यक्ति जो कार्य करता है ना, किरण पिशाच, ये तंत्र के साधना के साथ, तो जो उसमें अंदर क्या होता है कि वो भूतों को प्रेतों को बुलाया जाता है और उनको द्वारा अपने आदेशों से कार्य करवाए जाते हैं और उनको वश में किया जाता है। जैसे आज के टाइम क्या होता है, जैसे भले एक बच्चा होता है छोटा, वो खत्म हो जाता है, उसको, क्योंकि व्यक्ति मर जाता है तो दो आत्मा होती है, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव। जी। जैसे सही आत्मा होती है वो तो स्वर्ग भगवान के पास चली जाती है, और जो नेगेटिव रहती है वो गली इधर भटकती रहती है। हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, जो नेगेटिव होती है ना उनको अपने वश में करते हैं और उनकी जो डिमांड होती है उनकी पूरी करते हैं, और फिर वो आप सिद्ध कर लेते हो? फिर उनको हमने बस में कर लेते हैं, फिर हम उनको आदेश देते हैं ना, वो अपना कार्य करते हैं। जैसे बच्चा, मैंने बताया आपको, जैसे छोटे बच्चे मर जाते हैं आजकल, जन्मते हैं 2 साल के होके खत्म हो जाता है, तो व्यक्ति क्या होता है, वो बन जाता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा न तो भगवान के पास जा सका, उसकी आत्मा भटकती है। जैसे आपको बोलते काचा कलवा, अच्छा। ओके। जैसे बच्चे को बोलते काचा कलवा, तो वो उसको काचा कलवे के रूप में नाम दिया जाता है। हाँ, सुना है कि कच्चा गलवा करवा रखा है। तो वो क्या होती है, वो काचा कलवा अपने को सिद्धि हो जाती है, वो एक
उसकी सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। तो आपने कर रखी है क्या? हाँ, मैंने काचा कलवा है मेरे पास, लेकिन वो उसको हम सात जगह नहीं रख सकते हैं, वो कहीं भी आ सकता है, वो तो दिखता थोड़ी है। हाँ। अच्छा, ये जो आपने सिद्धियां कर रखी हैं, जो प्रेत आपने रख रखे हैं अपने पास, तो ये मतलब आपके साथ साथ घूमते हैं कि आ सकती है, मंत्रों का उच्चारण करेंगे इधर आ जाएगी, अगर अभी आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो यहाँ भी आ यहीं भी सकते आ हैं? जाएगी। वो तो मंत्रों का उच्चारण करते ही आ जाती है, अच्छा, वो तो हमारे वश में है ना। नहीं नहीं, वश में तो है, लेकिन जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे मंत्रों का उच्चारण करा आपने, यहाँ पे आ गए, तो फिर क्या मतलब आपको कुछ काम कुछ बताना भी हो पड़ता सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है, वो भी तो हो सकता है ना, है? हाँ। क्योंकि देखो अपने सही जगह नहीं बैठे हैं अभी, हम आपके पास बैठे हैं, आपको कुछ हो जाए, मेरे पे भी कुछ हो सकता है, वो बात नहीं है, क्योंकि देखो वो एक नेगेटिव आत्मा है, वो कुछ भी कर सकती है। अब वो अपन यहाँ पे तंत्र मंत्र साधना तो कर नहीं रहे, जी। मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर वो कुछ आ गई मन उच्चारणों से, तो वो यहाँ पे कुछ कर दिया, आपको नुकसान हो गया, मुझे हो गया, इनको हो गया, तो मैं किस किस को बचा नहीं सकते नहीं। जी। सही बात। ये होता है अचानक आने से। तो कच्चे कलवे से किसी को मारा भी जा सकता है? हाँ, कच्चे कलवे से ये होता है, किसी व्यक्ति को अपन मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं कच्चा कलवा, क्योंकि वो क्या होता है, कच्चा कलवा व्यक्ति को वो खुद उसके पास जाकर मार देता है, अच्छा, ऐसा। उसको आदेश दे देते ना कि वहां जाओ, तो उसको मार सकते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, ये काम नहीं करते हैं मारने का। जैसे आपने सिद्धियां प्राप्त कर रखी है, वैसे किसी किसी ने सिद्धियां प्राप्त कर रखी है, लेकिन वो नेगेटिव चीजों में चला जाए अगर, तो वो व्यक्ति उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है वो। ये जो कच्चे कलवे होते हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है? इनको सिद्ध कैसे किया जाता है? फिर इनको किसी पे अगर छोड़ना है, किसी पे करवाना है कच्चे कलवे, तो वो प्रोसेस कैसे होता है इसका पूरा? कच्चे कलवे ये होता है, ये एक सिद्धि होती है। हाँ। वो क्या होती है, जब बच्चा वो खत्म हो जाता है ना, उसको वहां पर गाड़ा जाता है, क्योंकि उसको चिता नहीं लगाई जाती है, उसको गाड़ा जाता है। तो वो क्रिया करने के बाद उस बच्चे का नाम पता होने के बाद क्या वहां पर वो फिरता रहता है रात को, रोता है, आवाजें आती है। तो ये क्या होता है, उनको फिर क्या होता है, उनको डिमांड होती है। अब बच्चे को कुछ डिमांड कर ले, मुझे ये ला के दो, वो ला के दो, तो वो चीजें होती है उनसे। तो उनको डिमांड अगर पूरी कर देते हैं तो वो अपना कहना पे चलने लगता है। फिर वो क्या अपने कार्य, जैसे अपन बोलेंगे भाई वहां जाना है, ये काम करना है तेरे, तो वो कर देता है। मैंने एक सुना है कि मोहिनी वशीकरण करके भी कुछ होता है ये। मोहिनी वशीकरण क्या होता है, वो सबसे पावरफुल वशीकरण होता है। अच्छा। वशीकरण जैसे, वशीकरण तो बहुत प्रकार के होते हैं, अपन कई प्रकारों के नाम भी नहीं जानते होंगे। इनकी अलग अलग सिद्धि करनी पड़ती है सबकी? वशीकरण तो एक ही होता है, अच्छा, मतलब वश में करना होता है। नहीं, वशीकरण का मतलब तो यही है कि किसी को वश में करना है अपने। तो लेकिन ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे स्वामी वशीकरण हो गया, मोहिनी वशीकरण हो गया, अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं। अब व्यक्ति को सबसे पावरफुल वशीकरण स्वामी वशीकरण होता है या मोहिनी वशीकरण होता है, ये सबसे बड़ा पावरफुल वशीकरण। ये क्या होते हैं, जरा एक्सप्लेन करेंगे? जैसे मोहिनी वशीकरण क्या होता है, व्यक्ति को अपन जैसा चाहे ना वैसा चला सकते हैं, मतलब? उसको अपने वश में कर लेंगे हाँ। जैसा चाहे ना। लेकिन ये चीज क्या अपने रिलेटिव के ऊपर हो सकती है, अन्यथा अदर पे नहीं कर सकते ये चीज। मतलब एक अलग ही हाँ। अलग आदमी पे नहीं कर सकते, लेकिन हाँ। अपने परिवार में कर सकते हैं आप, अपने जिनके साथ परिवार को अपने उठना मान लो कोई बैठना है काम आपका। करवाना है, हम्म। अपने परिवार से कोई काम निकलवाना है, जी। या किसी लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं, दोनों की फैमिली नहीं एग्री हो रही है, तो वो फैमिली एग्री करवाने के लिए काम आता है। अच्छा, तो नॉर्मल वशीकरण में और मोहिनी वशीकरण में फर्क क्या है मतलब? मोहिनी वशीकरण में यह है कि उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है। नहीं, तो जैसे नॉर्मल वशीकरण जो है, उसमें भी तो ऐसा ही है कि किसी को वश में करके आपने अपना काम करवा वो लिया। कुछ समय के लिए काम करता है। अच्छा। मोहिनी क्या है, वो थोड़ा लाइफ टाइम के लिए काम कर सकता है, और जो नॉर्मल वशीकरण होता है वो कुछ थोड़े समय के लिए करता है। अपन जो थोड़े समय के लिए करेंगे तो हो जाएगा, जैसे अपन बोले भाई 2 दिन के लिए करना है सिर्फ, तो वो हो जाएगा नॉर्मल वशीकरण से। अब अपन चाहे लाइफ टाइम के लिए रहे, ये हमको छोड़ के ना जाए, तो वो काम उसको मोहिनी वशीकरण के द्वारा करना पड़ता है, और उसका समय लगता है 15 से 21 दिन का। तो आपने कभी मोहिनी वशीकरण किया है क्या? हाँ, मैंने किया है। मेरे पास एक केस आया था, आपको बताया था मैंने, अभी पहले भी बताया था। तो उसके बाद एक केस और आया था मेरे पास, उसमें एक लड़की थी, गुड़िया थी। वो बोली भैया मेरे पास, मुझे वो लड़का चाहता हूँ, और वो फैमिली नहीं मान रही हम दोनों की, मेरी क्यों दोनों की अदर कास्ट थी। हाँ, ये तो Okay. होता ही है आजकल की इंटरकास्ट मैरिज अलाउ नहीं करते फैमिली वाले, तो और फिर फैमिली problem- सुनी मानते, फैमिली दोनों की। वो बोली, लड़की बोली भैया हमको ये काम करना है गुरुजी। तो मैंने बोला चलो कोई ना, कर देंगे। मैंने उनकी फैमिली की डिटेल मंगाई और उसकी फैमिली की डिटेल मंगाई, और दोनों पे काम करना शुरू कर दिया। और 15 से 20 दिन, 21 दिन में जब समय लगा, तो वो क्रिया करने के बाद उन दोनों की फैमिली एग्री हो गई, सामने से दोनों का रिश्ते हो गए। और ये कुछ 2 महीने पहले ही किया मैंने ये काम, और उनका आज शादी हो गई। उनकी भी शादी हो गई। ओके। तो आप मतलब बेसिकली
ज्यादातर आपका जो मतलब सिद्धियों का प्रयोग है वो अच्छे के लिए करते हैं, और जैसे कोई फैमिली जैसे हम जो कार्य करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत करवाना चाहता है तो वो हम नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन आपने शुरू में बताया ना कि आप जैसे कि किसी को कष्ट पहुंचा मतलब वो व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति कहे मुझे मारण क्रिया के लिए बोल रहे हो आप, तो वो मारण क्रिया व्यक्ति को मरवाने के लिए करवा रहा है। तो देखो, एक आज का समय क्या है, कलयुग है। कलयुग में एक दूसरे को देख के लोग बहुत जलते हैं। और मारण क्रिया क्या है कि आम आदमी को जान से मारने की बात हो रही है। तो अपन किसी व्यक्ति को ये नहीं चाहे कि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचे या उसको मारे। नहीं, तो मारण क्रिया के दुष्प्रभाव भी तो होते होंगे ना, जो आप पे भी होते होंगे शायद। हमारे भी होते हैं। अगर कोई चीज हम इधर से छोड़ देते हैं करते समय, जब तंत्र विद्या साधना करते हैं, जो क्रिया करते समय अगर हम कोई चीज इधर से उधर छोड़ रहे हैं, अगर वो उस समय नहीं लगे उस पर, वो व्यक्ति के ऊपर प्रोटेक्शन है, अगर वो चीज नहीं लगे तो फिर वो चीज हम पर लग सकती है। अच्छा, ओके। वो आपको अटैक कर सकती है फिर। वो हम पर अटैक कर सकती है, लेकिन उस चीज को हमको रोकना पड़ेगा। चाहे मुझे अपने शरीर पे लेना पड़े या कहीं भी लेना पड़े, लेकिन मुझे अपने शरीर पे लेना पड़ता है। मतलब उससे वो काम करवाना ही है, अगर एक बार निकल गया तो। वो जो निकल गई अपने हाथों से, तो वो चीज वहां पे जाके लगनी चाहिए। अगर नहीं लगी तो वो वापस रिटर्न आकर अपने पास अपने शरीर में मुझे लेनी पड़ेगी। जब आपने अपना पहला केस किया होगा या पहला आपने कोई ऐसा केस सॉल्व किया होगा या किसी की हेल्प की होगी, तो उसमें जाहिर सी बात है आपको भी कुछ ना कुछ तो हाँ, कठिनाई आती है, कठिनाइयां आई होंगी। क्योंकि जब हम शुरुआत में काम सीखते हैं ना, तो अपने गुरु के पास सीखते हैं। तो उस समय क्या थोड़ा परेशानी हमें भी आती है। तो अगर हम थोड़ी परेशानी आएंगे तो अपने गुरु से बात करें कि देखो हम यहाँ ये काम कर रहे हैं, हम यहाँ तक तो पहुंच गए, इस काम को 80% तक कर दिया है, अब 20% अपन को ये काम यहाँ से कैसे करें। तो वो अपने गुरु से बात करके, या गुरु हमें बताता है कि मतलब ऐसा कर। गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे वशीकरण की अपनी बात चल रही है, तो मैंने कहीं पे देखा था, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो जो वशीकरण होता है, एक बाबा जी बताते हैं कि शराब की बोतल ले जाओ और जिस पे वशीकरण करवाना है उसका बाल लेके उसमें थोड़े दिन तक रख दो, 7 से 8 दिन तक, और अपने मन से जो भी तुम मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। तो ये सच में होता है क्या ये देखो, चीजें? वशीकरण वो बता रहे बाल, व्यक्ति के जैसे कोई चीज हो, उसके कपड़ा या उसका फोटो या उसके बालों से वशीकरण कर सकते हैं आप। नहीं, लेकिन वो बता रहे कि शराब की बोतल में डाल के रख देना कुछ दिन तक। शराब की बोतल में डालने से ये होता है कि वो वशीकरण नहीं होगा उसका, उस क्रिया को नहीं कर, लेकिन उस क्रिया को वशीकरण अगर उसमें डाल दिया बोतल के अंदर तो वो बंद हो गई। और उस बंद करने के लिए उसके बाद उसको वहां पर एक चीज बुलानी पड़ेगी और उस क्रिया को करना पड़ेगा वहां पर, और उस मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। अब नॉर्मल व्यक्ति ये नहीं कर सकता है, ये तो कोई सिद्धि प्राप्त किया और तंत्र मंत्र साधना वही कर सकता है। हाँ जी। बिल्कुल। अब नॉर्मल व्यक्ति करेगा तो वो वशीकरण ऐसे थोड़ी होगा, नहीं होगा, क्योंकि वशीकरण के लिए उसको बुलाना पड़ेगा या गुरु का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे तो आम आदमी हर कोई वशीकरण कर देगा। हाँ, सही बात। ये भी वो है। बात है। तो कपिल जी, ये जो ग्रह क्लेश वगैरह होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे घर क्लेश ये होता है कि जैसे व्यक्ति को पहले घर में देखना पड़ता है व्यक्ति के घर में क्या है, क्योंकि घर क्लेश वजह से ये होता है कि घर में नेगेटिव चीजें और पॉजिटिव चीजें रहती हैं। जैसे कई बार घर में क्या हो जाता है, झगड़े लड़ाई झगड़ा होने लगता है या कुछ और गलत कार्य होने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे अपने पितर होते हैं, जी। जैसे पितरों का दोष भी हो सकता है या कुछ काला जादू भी हो सकता है, किसी व्यक्ति द्वारा करवाया हो, या उस घर पे काला जादू भी करवा सकता है कोई, क्योंकि वो अपने रिलेटिव करवाते हैं। क्योंकि वो ये होता है कि आजकल एक क्या होता है, इंसान किसी एक दूसरे को देख के खुश नहीं होता, कोई जलन सी इन्वॉल्व रहती है। आज भाई भाई के ऊपर करवा देता है, क्यों कि वो ये चाहता नहीं कि मेरा भाई मेरे से ऊपर रहे। हाँ। तो वो बात है, और इस कारण ये होता है घर के ऊपर। तो आप पितरों के दोष में भी मतलब कुछ हेल्प करते हैं क्या लोगों की? जैसे पितृदोष के लिए उसका क्या होता है, घर के जो पितर होते हैं उनकी जो नाम की पूजा होती है, जैसे कुछ उनको दान करना पड़ता है व्यक्तियों को, घर में बाहर गरीबों को खाना खिलाना या पानी का दान करना होता है, ये चीजें करनी पड़ती है और उनके पितर प्रसन्न होंगे, क्योंकि पितरों को प्रसन्न करना बहुत बड़ा है। पितर होते क्या है वैसे? जैसे पितर होते हैं, जैसे व्यक्ति खत्म हो गया, जैसे आपको मैंने बताया था पहले भी कि आत्मा दो प्रकार की होती है, एक तो स्वर्ग की ओर चली जाती है और एक इधर रहती है। जो स्वर्ग की ओर चली जाती है ना, जैसे भगवान होते हैं, वो भगवान की शरणों में चली जाती है। जैसे भगवान की शरण में जाने के बाद व्यक्ति क्या होता है, उसका समय होता है 5 साल या 10 साल, 5-10 साल बाद व्यक्ति वो पितर बनता है, अच्छा, उसको घर में लिया जाता है। मरने के बाद?
मरने के बाद ही। वो जैसे एक व्यक्ति की पितर क्या होता है, अपने घर की सहायता करता है, जैसे भगवान अब सहायता करते हैं ना, तो वो अपने फैमिली की पूरी सहायता करता है। अच्छा। वो 5-10 साल और वो पितर खुद किसी व्यक्ति के मुंह में बोलने लग जाएगा, चाहे घर में रिलेटिव में कोई पर्सन हो, हाँ हाँ हाँ, होता है। उसके अंदर आने लग जाएंगे वो, और वो बताएंगे कि मुझे घर में ले लो, या नाडे में ले लो, या मंदिर की स्थान ले लो मेरा, तो उनका स्थान घर में बनाया जाता है। फिर तो इसका पता कैसे करें कि अपने घर में जैसे कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका पता कैसे करें कि वो पितृदोष के कारण है, काले जादू के कारण है, या कोई तंत्र हो रखा है? तो वो तो अपन को क्या है कि चेक करवाना पड़ेगा पहले तो, या किसी या नहीं, एक एक स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक में कि खुद से थोड़ा बहुत पता चल जाए कि कोई बार बार बीमार हो रहा है तो तंत्र है या पितृदोष है। देखो वो तो ये होता है कि घर के अंदर कलेश वगैरह होता है, आपसी में एक दूसरे को झगड़ा होने लग जाता है, कुछ सी चीजें ऐसी होती है कि व्यक्ति दूर चला जाता है, और ऐसी चीजें होती है कि व्यक्ति एक दूसरे को दुश्मन बन जाता है पूरी तरह से। तो उसके अंदर भाई अपन को ये देखना पड़ेगा घर के अंदर पितृदोष है या कुछ गलत चीजें हैं, या काला जादू कराया हुआ है, या कुछ और है, तो वो देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो आजकल पड़ोसी भी किसी को देख के नहीं सुख होता है, जी बिल्कुल। वो भी देख के चलते हैं कि ये मेरा पड़ोसी इतना खुश क्यों है। हाँ। तो वो चीज है, वो भी करवा सकता है उनके पड़ोसियों के ऊपर, क्योंकि वो घर के ऊपर करवाता है, व्यक्ति के ऊपर नहीं करवा सकता। जो व्यक्ति घर के अंदर रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा फिर। ये गृह क्लेश से रिलेटेड कोई केस वेस आया हो आपके पास? हाँ, मेरे पास एक घर क्लेश वगैरह केस आया था। तो वो क्या हुआ था, जब उसके घर में झगड़े वगैरह और तबीयत वगैरह लोगों के घर में खराब होने लगी, तो वो आया, पैसों भी खूब लगा दिए उन्हें, तबीयतों में बराबर हो गए। तो वो धीरे धीरे बताने लगे कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा हो गया। मैंने बोला क्या दिक्कत है बताओ, तो उन्होंने बताया। तो मैंने उनको पूछा, उनसे घर की फोटो मंगाई और चेक किया, तो मैंने पता चला कि उसके अंदर देखो पितृदोष तो एक अलग होता है, और जो काला जादू होता है ब्लैक मैजिक वो अलग चीज होता है। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे घर के ऊपर चारों ओर किसी ने ब्लैक मैजिक करवा रखा, जिसका असर तुम्हारे घर के अंदर है, अगर तुम बाहर चले जाओगे नहीं होगा आपका तिकड़ा। अच्छा। क्योंकि वो काला जादू किसी ने आपका बंधन बांध रखा है, बंधन बांध देता कोई घर पे, घर पे उस चार दीवारी में। चार दीवारी को, तो वो उस घर के अंदर वैसे होने लग जाता है काला जादू। उसमें घर में कोई भी किसी को तकलीफ हो सकती है। फिर मतलब अगर इसी जैसे में मान लो दर्द वो फैमिली, अगर मान लो जैसे वो फैमिली वहां से चली जाती है, किसी और ने खरीद लिया, तो वो जो दूसरा आएगा उस पर भी वो चालू लागू रहेगा वो चीज। वो चीज उस घर के अंदर रहेगी, फिर जब तक वो बंधन हटेगा नहीं, जब तक तो वो चीजें रहेगी ना, मतलब उस घर में रहने वाला हर एक आदमी परेशान ही रहेगा। परेशान रहेगा हाँ, फिर। ऐसा मतलब हाँ, बहुत काफी सारे केसेस घर सुने होता हैं है। कि जैसे कि मतलब ये घर शुभ नहीं है, अच्छा नहीं ऐसा है, नहीं, आपको सुना है, तो वो होता है ऐसे। कि इस घर में जितनी भी फैमिलीज आई हैं वो महीने 2 महीने में बेच के चले जाते हैं इसको, यहाँ रहते ही नहीं, रुकते ही नहीं है, यहाँ पे कोई फैमिली टिक ही नहीं पाई है। और कई घरों में ऐसे होता है जैसे कि कोई खत्म हो चुका है वहां पर, और वो किसी को रहने नहीं देता। जैसे कोई व्यक्ति किराए के घर में रहता है, और वहां पर कोई खत्म हुआ है उसके घर में, और कोई किराए रहने आ गया वहां पर, तो वो घर उसमें घर में रहने नहीं देगी उसको, अच्छा। वो उसको वहां से निकाल देगी, क्योंकि उसको एकांत चाहिए ना, गलत चीजें को जो एकांत चाहिए और सुनसान चाहिए। आजकल सुनसान हवेलियों के अंदर बहुत आत्माएं रहती है, जी। चुड़ैला वगैरह रहती है, वो बहुत रहती है उनके अंदर। जैसे गृह क्लेश होता है किसी को या नेगेटिव एनर्जीज वगैरह होती है, तो वो अपने खुद से क्या उपाय कर सकते हैं इन चीजों से बचने के लिए? वो जैसे अगर घर के अंदर कलेश हो रहा है और नेगेटिव चीजें हैं, तो वो अपने घर के लिए शुद्धिकरण के लिए पूजा करवा सकता है। नहीं, पूजा तो वो लास्ट में है ही सही, लेकिन खुद से बचने के लिए उसमें क्या कुछ उपाय होते हैं, जैसे क्या होता है व्यक्ति कुछ आजकल जैसे नेगेटिव चीजें होती है घर के अंदर ना, तो नमक होता है, नमक, हाँ जी। जो वो नमक आता है ना साप्ता डगल, वो होता है, तो वो अपने घर के अंदर बाहर रख दो, घर के अंदर गेट के अंदर रख दो, तो वो पूरी जितनी भी नेगेटिव चीजें है ना अपने घर के अंदर, वो पूरी अपनी ओर कर लेगा। पूरी जितनी भी नेगेटिव चीजें ना, सब कुछ वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। तो उस नमक का सेवन कर सकते हैं क्या? सेवन नहीं करना उसका, सेवन नहीं कर वो सकते बस रख दो अपने घर पे लाके, रखना है बस खाली। तो उससे क्या घर में शांति हो जाएगी। अच्छा। और कोई उपाय? और उसके उपाय ये है कि उसके अंदर जो घर के अंदर अगर ज्यादा झगड़ा हो रहा है, तो अपने आपको बता दो सुंदरकांड के पाठ होता है, हाँ। वो अपने घर में करवाना चाहिए साल में एक बार व्यक्ति को। अच्छा। ओके। साल में अगर एक व्यक्ति एक बार करवा लेता ना, तो घर में जितने भी कलेश वगैरह है ना, सब कुछ नेगेटिव चीजें है, गलत साया, सब कुछ हट जाएगा, ओके। सब कुछ चीज हट जाएगी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कारोबारी होते हैं या फिर व्यापारी होते हैं या घर परिवार होते हैं, मियाँ बीवी होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, आपसी रिश्ते होते हैं, इन सब के मतलब जैसे कहीं ना कहीं तोड़ तो होते होंगे ना, कि जैसे कोई परेशानियां चल रही थी उनके तोड़ होते हैं, तो क्या आप बता पाएंगे जैसे? जैसे एक कारोबार होता है, जी जी। कोई का जैसे कारोबार चलते चलते रुक जाता है, तो उसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति जैसे किसी को देख के जलनशील होती है,
कि ये अपने सामने वाला बंदा इतना कमा रहा है और हम यहाँ बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसको देख कर वो क्या करता है, उसके ऊपर एक बंधन बना देता है अच्छा। या उसके ऊपर कुछ कर देता है। या व्यक्ति का कारोबार रुकने का कारण ये भी होता है कि उनके जो ग्रह और नक्षत्र होते हैं ना, उनका भी साया रहता है। अगर वो खराब हो गए तो उनसे भी कारोबार रुक सकता है उनका। तो हर बार ये जरूरी तो नहीं है ना कि भाई कुछ गलत हो रहा है तो इसका मतलब कि बंधन करवाया हो किसी ने। ऐसा भी तो हो सकता है कि समय खराब चल रहा हो थोड़ा टाइम। समय आ गया ना, बताया ना आपको, जैसे ग्रह है, व्यक्ति के ग्रह खराब होगा तो जैसे शुक्र बताते हैं आपको, शुक्र क्या होता है, बुरे पैसों का होता है, गुरु होता है सबका, और वो पैसों के रिलेटिव काम करता है। अगर किसी का शुक्र खराब है तो वो काम नहीं करेगा ना उसके लिए। आज आपको बता दूं, जैसे उसको शुक्र मजबूत करना है, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको जैसे रेमेडी होती है। जी, क्या रेमेडी? जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, अगर वो लिमिट में शराब पीता है फ्राइडे के दिन 2 पे, ज्यादा 2 पे, तो उसका शुक्र धीरे धीरे मजबूत होने लग जाएगा। और जो नहीं पीता है वो? नहीं पीता तो कुछ और उपाय उसके लिए होते हैं, जैसे कि जैसे उसके अंदर होता है एक नमक, एक पानी के अंदर नमक डालो और अपनी जो दुकान है, कारोबार रुका है, वो उस गिलास के अंदर जो पानी में नमक रहता है ना, तो उसको अपने किसी कोने में रख दो। अच्छा। तो वो कोने में जब रहेगा ना, तो अपनी जो दुकान के ऊपर कितना साया है, जो नेगेटिव चीजें, वो सब कुछ खत्म कर देगी और खत्म करने के बाद उसकी दुकान वापस उसी तरह से चलने लग जाएगी। और जैसे हस्बैंड वाइफ है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इनके बीच में झगड़े ज्यादा चलते हैं तो उनके लिए क्या रेमेडीज हैं? उनके जैसे झगड़े वगैरह रहते हैं, जैसे इत्र होता है, जैसे एक इत्र की खुश होती है ना शीशी, हाँ जी। उसके अंदर उस व्यक्ति का नाम लेकर कागज पे लिख कर उस इत्र में डाल दो और उसको किसी बंद कमरे में अंधेरे के अंदर बॉक्स रख दो और 43 दिन तक उसका जाप करो उस व्यक्ति के नाम का। 43 दिन तक क्यों? 43 दिन के लिए काम करेगा ये। ओके। ये फ्राइडे से शुरू कर दो। अच्छा। और ये 43 तक कर लो, वो लड़की उसकी वापस आ जाएगी और झगड़े कम हो जाएंगे? झगड़े कम हो जाएंगे। और जैसे घर में ग्रह क्लेश वगैरह होते हैं उनमें, उनके लिए रेमेडीज? घर क्लेश होते हैं घर में, तो उनकी क्या नेगेटिव चीजें होती हैं, वो नेगेटिव चीजों के लिए कुछ उपाय होते हैं। जैसे कुछ कोई पूजा करवाता है, जैसे नॉर्मल पूजा करवा लो या कुछ पंडितों को खाना खिलवा लो या कुछ कार्य करवा दो, धर्म का काम कर दे, ऐसे दान करवा लो किसी, तो वो क्या धीरे धीरे अपनी नेगेटिव चीजें वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये दान पुण्य करना, जैसे गाय को दान गाय को चारा डालना, गाय को चारा, कीड़े नगरे में आटा देना। हाँ। और ये जैसे होता है कबूतर को दाना देना, बहुत बढ़िया काम है जी। इनको दोगे तो आपकी समृद्धि बढ़िया बढ़ेगी। तो कपिल जी, फाइनल मेरा ये आपसे रहेगा कि एक बार आप हमारी ऑडियंस से रूबरू हो, उनको अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं कपिल शर्मा जी आपको बताऊंगा कि देखो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको लव प्रॉब्लम हो या कोई रिलेटिव में झगड़ा वगैरह हो घर के अंदर, तो आप कोई अगर उसका क्वेश्चन आपको हल ना मिल रहा हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट कपिल शर्मा जी के साथ। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। यदि कोई जानकारी हमसे छूट गई, अधूरी रह गई या आपके सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई करें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।